हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, कृपया मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद की जय हो। हाल ही में भक्तों ने मुझसे मेरी मृत्यु निकट अनुभव और भगवान जगन्नाथ की दया की कहानी साझा करने के लिए कहा। अतः उनके आशीर्वाद से अब मैं इस अनुभव को संक्षेप में वर्णन करने का प्रयास करूंगी और यह आशा करते हुए कि यह किसी की सहायता कर सकता है जैसे इसने मेरी सहायता की। यह जनवरी 2020 में हुआ जब हम यहाँ मायापुर में रह रहे थे। मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ थी और निकट भविष्य में मरने की कोई भी आशंका नहीं थी। वास्तव में उस दौरान मायापुर अस्पताल में एक भक्त था जिसकी देखभाल करने के लिए मैंने स्वेच्छा से सेवा करने की इच्छा व्यक्त की थी। मैंने सोचा कि मैं उसकी सेवा कर सकती हूँ और मृत्यु के यथार्थतः सामना करने का कुछ अनुभव प्राप्त कर सकती हूँ। वह अनुभव जो 20-30 वर्षों में मेरे लिए उपयोगी हो सकता है। मुझे नहीं पता था कि मेरी कृत्य के निर्धारित दिन पर मैं स्वयं को सन्निकट कमरे में बेहोश पाऊंगी, जहाँ मुझे स्वयं को पवित्र नाम की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु जैसा कि यह निकला, मृत्यु नितांत अप्रत्याशित रूप से आ सकती है, तब भी जब हम अच्छे स्वास्थ्य में हों और इसकी आशंका ना हो। उन दिनों मैंने अत्यधिक तनाव का अनुभव किया, जिसके कारण मैं बीमार पड़ गई। कई दिनों तक मुझे उल्टियाँ होने लगी और मैं खा भी नहीं सकी। 3 दिनों के बाद मेरे रक्त में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर अत्यंत कम हो गया, जिससे असहनीय दर्द होने लगा और बार बार चेतना खोने लगी। मुझे पहले हमारे मायापुर अस्पताल में ले जाया गया और फिर राणाघाट के एक क्लिनिक में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में मुझे पता चला कि पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी से किसी व्यक्ति की सभी मांसपेशियों और अंगों का पक्षाघात हो सकता है। मैंने स्वयं को ऐसी स्थिति में पाया जहां मेरे शरीर की सभी प्रणालियां बंद हो रही थी। मेरा हृदय रक्त प्रवाह नहीं कर सका, पाचन तंत्र बंद हो गया, विषाक्त पदार्थ मेरे रक्त में प्रवेश कर गए और मेरे फेफड़ों को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। मैं हाँफ रही थी, दर्द से छटपटा रही थी और सोचने में असमर्थ थी क्योंकि विषाक्त पदार्थों ने मेरे मस्तिष्क को प्रभावित किया हुआ था। मैं पूरी तरह से घबरा गई, यह अनुभव करते हुए कि यह अंत हो सकता है। धुंधली धुंध के बीच मुझे स्मरण हुआ कि मुझे किसी को बुलाना है, कुछ कहना है, परंतु मेरे मस्तिष्क का काम नहीं करने के कारण मुझे स्मरण नहीं हो रहा था कि किसे बुलाना है। वे विकट घंटे थे जो कि असहनीय दर्द और चेतना खोने के बीच झूल रहे थे। उस समय तक मैं 23 वर्षों से कृष्ण भावन व्रत का अभ्यास कर रही थी। कई बार मैंने अपने छात्रों को मृत्यु के समय कृष्ण को याद करने के महत्व के बारे में उपदेश दिया। हमने चर्चा की कि कैसे ठीक से मरना है और मुझे विश्वास था कि जब मेरा समय आएगा तो मैं अपना ध्यान केवल कृष्ण पर केंद्रित करूंगी। यद्यपि यह उतना आसान नहीं निकला जितना मैंने सोचा था। दुर्भाग्यपूर्ण अपने पूरे जीवन में मैंने ध्यानपूर्वक पवित्र नाम जप करने का प्रयास नहीं किया। उपदेश और विभिन्न सेवाओं और अत्यंत व्यस्त अनुभव करने के कारण प्रायः मैं कई कार्य एक साथ करते समय जप किया करती थी, यह कल्पना करते हुए कि किसी दिन चमत्कारिक रूप से मेरी सेवा के कारण मेरी पवित्र नाम के प्रति रुचि विकसित हो जाएगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ। एक आध्यात्मिक शिक्षक ने एक बार कहा था कि कई भक्त यह सोचने की त्रुटि करते हैं कि केवल इस्कॉन में सेवा करके, जप की उपेक्षा करके वे अंततः शुद्ध भक्ति सेवा प्राप्त कर लेंगे। मैं उन भक्तों में से एक थी और मृत्यु के क्षण में मुझे एहसास हुआ कि मेरे असावधान जप ने मुझे निराश कर दिया है। हम सोच सकते हैं कि हम बौद्धिक रूप से कृष्ण को याद कर सकते हैं क्योंकि हम कभी कभी अपने जीवन काल के पर्यंत ऐसा करते हैं। यद्यपि जैसा कि मेरे अनुभव ने मुझे दिखाया, मृत्यु के पर्यंत हमारी बुद्धि बंद हो जाती है और केवल हमारा मन ही रह जाता है। हम बलपूर्वक किसी वस्तु के बारे में नहीं सोच सकते, बल्कि हमारा मन हमें उस ओर ले जाता है जो हमारे जीवन में हमें सबसे अधिक प्रिय था, जिसे हम अपना आश्रय मानते थे।
तो 23 वर्षों की साधना के बाद मृत्यु के क्षण में मैं घबरा गई और मेरा मन कृष्ण के नहीं बल्कि मेरी माँ के विचारों से भर गया। मुझे स्मरण हुआ कि कैसे उन्होंने मेरी बचपन की बीमारियों के पर्यंत सुख प्रदान किया था, और उन क्षणों में जब मुझे होश आया, भगवान के बारे में पूरी तरह से भूलकर मैंने बस अपनी माँ को पुकारा। मेरी चेतना के प्रांगण में मुझे पता था कि मुझे किसी और को पुकारने की आवश्यकता है, परंतु अत्यधिक दर्द के कारण मुझे स्मरण नहीं हो रहा था कि किसे पुकारूं अथवा क्या कहूं। उस समय डॉक्टरों ने मुझे सूचित किया कि मैं मृत्यु की सीमा पर थी और किसी भी क्षण मर सकती हूँ। यह सूचना कजाकिस्तान में भक्तों को दी गई, जहाँ रविवार का एक कार्यक्रम हो रहा था। मेरे जीवन के लिए भय के कारण दयालु भक्तों ने 3 घंटे का कीर्तन शुरू किया और कृष्ण से मेरी सहायता करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थनाओं के माध्यम से कृष्ण ने मुझ पर अपनी दया बरसाई। पवित्र नाम भौतिक स्थान तक ही सीमित नहीं है, और कजाकिस्तान में उनका कीर्तन मुझे राणा घाट के अस्पताल में इस तरह पहुंचा। एक बार फिर मुझे होश आया और तीव्र दर्द के कारण मैं रोने लगी, कराहने लगी। उसी समय एक भारतीय नर्स मेरी ओर झुकी और सख्ती से बोली, तुम क्यों रो रही हो? बस हरे कृष्ण का जाप करते रहो। जैसा कि मुझे उत्तरकालीन स्वस्थ होने के पश्चात पता चला कि यह नर्स एक मुस्लिम थी, और जब मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली तो उसने मुझसे श्रील प्रभुपाद की किताबें लेने से भी आग्रह कर दिया। जब मैंने उससे पूछा कि उसने मुझे आईसीयू में हरे कृष्ण का जाप करने का सुझाव क्यों दिया, तो उसने कंधे उचकाए और कहा, मुझे पता नहीं। किसी तरह उसके होठों से हरे कृष्ण शब्द सुनकर अपरिमित शांति मिली। अंततोगत्वा मुझे स्मरण हो गया कि मृत्यु के समय क्या जपना चाहिए। अपनी सारी शक्ति एकत्र करके मैंने हरे कृष्ण का जाप करने का प्रयास किया, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बोलने की मांसपेशियों सहित मेरी सभी मांसपेशियों पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई थी और मैं केवल अस्पष्ट रूप से सरसरा सकी। मैं पूर्ण रूप से हरे कृष्ण का जाप नहीं कर सकी। इसने मुझे विषाद में डाल दिया, और जब मैं ट्यूबों और नलिकाओं से घिरे बिस्तर पर छटपटा रही थी तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी मैंने एक डॉक्टर की आवाज़ सुनी। नर्स को संबोधित करते हुए पूछ रहे थे कि मैं कौन हूँ। उन्होंने जवाब दिया, वह इस्कॉन से हैं। और फिर चमत्कारित रूप से डॉक्टर मेरे बगल में बैठ गए और गाना शुरू कर दिया। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। और फिर उन्होंने हरे कृष्ण का जाप करना शुरू कर दिया। इस प्रकार कजाकिस्तान में भक्तों का कीर्तन राणा घाट के अस्पताल में उनके माध्यम से मेरे लिए प्रकट हुआ। इस व्यक्ति के प्रति अत्यधिक कृतज्ञता महसूस करते हुए, साथ ही अपने मूर्खतापूर्ण जीवन और अपराधजनक नाम जप के लिए गहरा पश्चाताप करते हुए मैंने अपना शरीर छोड़ दिया। मैं भयभीत थी क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं परीक्षा में पूरी तरह असफल हो गई हूँ। मैंने मन में सोचा, मैं कितने मूर्ख हूँ जो जीवन भर पवित्र नाम के साथ इतना सतही व्यवहार करती रही। मैंने अपने आप को डांटा और उसी क्षण मैंने अचानक अपने विग्रहों को देखा जिनकी मैं 23 वर्षों से पूजा कर रही थी। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। बलदेव और सुभद्रा दूरी पर थे और मैं केवल उनकी छाया को अस्पष्ट रूप से देख सकती थी, लेकिन भगवान जगन्नाथ बहुत करीब खड़े थे और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। अनायास मैंने देखा कि भगवान जगन्नाथ के सभी विग्रह वास्तव में एक ही भगवान थे, जो कि कई रूपों में प्रकट हुए थे। तब मैंने उन्हें मनुष्य जैसे रूप में देखा। वह भगवान जगन्नाथ थे, लेकिन साथ ही वह स्वयं कृष्ण भी थे। उनके हाथ और पैर थे, सुंदर आकृति और सीधी मुद्रा थी। उनकी त्वचा सन के फूल की तरह नीली और उनका चेहरा बहुत आकर्षक था। बड़ी बड़ी आंखें और रहस्यमय कोमल स्मित थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक उन्होंने मुझे उस क्षण से मेरा पूरा जीवन दिखाया
जब मैं इस्कॉन में शामिल हुई और कृष्ण चेतना का अभ्यास करना शुरू किया। मेरा पूरा जीवन एक फिल्म की रील की तरह मेरी आंखों के सामने से पारित हो गया और मैंने देखा कि इस पूरी फिल्म के पर्यंत जब मैंने विभिन्न भूमिकाएं निभाई, भगवान जगन्नाथ मेरे भौतिक आंखों से अदृश्य होकर मेरे बगल में खड़े थे। उस पल मैं सदमे में थी, यह अनुभव करते हुए कि जब से मैंने उनका नाम जपना शुरू किया है तब से कृष्ण ने मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा है। जब भी मैं अकेला अनुभव करती थी और अपनी समस्याओं से अभिभूत होती थी, वह खतरनाक परिस्थितियों से मेरी रक्षा करते हुए हमेशा वहाँ उपस्थित रहते थे। जब मैंने अपने देश में मुसलमानों को उपदेश देना शुरू किया तो उनके धार्मिक नेताओं ने मेरा सिर काटने की धमकी दी और लगातार मेरा पीछा किया। अंततः उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया और मुझे लगा कि मैं उनसे छिपने में सफल हो गई हूँ, परंतु यह पता चला कि जगन्नाथ ने मुझे उनके हमलों से बचाया। कई बार मुझे वैज्ञानिक समुदायों में उपदेश देने के कारण कारावास की सज़ा का सामना करना पड़ा और मैं यह सोचकर भय से डर रही थी कि कृष्ण ने मुझे छोड़ दिया है और यह मेरे लिए अंत है। परंतु अंत में उन्होंने मुझे भी छोड़ दिया और जैसा कि मुझे बाद में पता चला, मेरे विषय में शामिल सभी अधिकारियों को उनके पदों से पदच्युत कर दिया गया। यह भी भगवान जगन्नाथ की सुरक्षा ही थी। एक रात एक पागल ने मुझ पर हमला किया, लेकिन अचानक एक विशाल महिला अंधेरे से निकली और जोर जोर से चिल्लाते हुए उसे भगा दिया। यह भी कृष्ण की ही सुरक्षा थी। दूसरी बार जब मैं फिर से कारावास का सामना कर रही थी, मैं पूरी रात डर के मारे रोती रही। भगवान जगन्नाथ मेरे सपने में आए और मुझे दिखाए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और यह सच निकला। अपने पूरे जीवन पर विचार करते हुए मैं समझ गई कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते, चाहे हमारे पिछले पापों के कारण हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े। यहाँ तक कि जब हम पूरी तरह से अकेले, असहाय और निराश्रय अनुभव करते हैं, तब भी कृष्ण हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, अदृश्य तरीकों से हमारी रक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त जब मेरे अस्तित्व का अभिलेखन चल रहा था, तब कृष्ण ने मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण को प्रकाशित किया। उन्होंने मुझे दिखाया कि सबसे महत्वपूर्ण क्षण वे कीर्तन थे जिनमें मैंने भाग लिया था। यह आश्चर्य की बात थी क्योंकि मैंने जीवन भर हर कीर्तन को विस्तार से देखा जिसमें मैंने जप किया, यहाँ तक कि केवल 3-4 भक्तों के साथ भी। उन्होंने मुझे यह नहीं दिखाया कि मैं किसी महत्वपूर्ण भौतिक घटनाएं मानती हूँ, अपितु यह दृश्य किया कि उनके लिए और एक आत्मा के रूप में मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण था। पवित्र नामों का संयुक्त जप। प्रत्येक कीर्तन के पर्यंत जप करने वाले भक्तों से सुनहरे, नीले और गुलाबी रंग के उज्जवल ऊर्जा की धाराएं उठी और पूरे ब्रह्मांड को भरते हुए स्वर्ग तक पहुंच गई। यह आश्चर्यजनक था कि भक्तों की एक छोटी सी समूह द्वारा किए गए छोटे कीर्तन में भी इतनी अविश्वसनीय शक्ति कैसे थी। पवित्र नाम असीम रूप से शक्तिशाली है और इसका जप करने का हमारा प्रयास कृष्ण को बहुत प्रिय है। इस वैकल्पिक वास्तविकता से अपने जीवन का अवलोकन करने से मैं पूरी तरह विस्मय और आनंद में डूब गई। तत्काल यह सब समाप्त हो गया। मैं अजामिल की तरह एक और अवसर पाने के लिए अपने शरीर में लौट आई। भगवान के पवित्र नाम को अलग ढंग से देखने का अवसर। संभवतः कृष्णा और उनके भक्तों की दया से मेरी सभी अनर्थ और भौतिक चेतना कृष्ण के पवित्र नाम की शक्ति से शुद्ध हो जाएंगे और मैं इसे ईमानदारी और शुद्ध रूप से जपना सीखूंगी। अब मैं पवित्र नाम पर उनके कई निर्देशों और व्याख्यानों के लिए अपने आध्यात्मिक शिक्षक श्रील शिवराम स्वामी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मुझे प्रतिदिन ध्यानपूर्वक और ईमानदारी से जप करने के लिए प्रेरित करने में जन्माष्टमी प्रभु को धन्यवाद। जीवनाथ प्रभु और हरिनाम के भक्तों को
संकीर्तन में भाग लेने के दैनिक अवसर के लिए इस्कॉन में आध्यात्मिक शिक्षकों के लिए जो पवित्र नाम की महिमा करते हैं और कृष्ण कथा सुनाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण श्रील प्रभुपाद को, जिन्होंने पतित आत्माओं पर सबसे बड़ी दया की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।